आजुक के साहित्यिक विशिष्ट गोष्ठी के अध्यक्ष जी ऐतिहासिक संगोष्ठी में उपस्थित सुधी लेखक लोग हैं और साहित्य प्रेमी श्रोतागण, हमारा दिल निश्चित ही एक सुखद अनुभूति आई हो रही है कि निर्मली में सगर राय दीप जले के 80 में अधिवेशन हो रही है। ये हमारा लिए एक सुखद अनुभूति है। हमारा पता चला उमेश कुमार मंडल जी से अभियान के जो उद्देश्य है, एकर जो इतिहास है, एकर विहंगम दृष्टि इनका वार्तालाप से भेटल छल और आई आयोजन में सुनलों जे ई जे कार्यक्रम मैथिली भाषा मैथिली साहित्य के पुनर्स्थापित करब लेल जे ई एकटा प्रयास हो रही है, जरा गाम गाम में जे सुसुप्त प्रतिभा है तकरा संगठित किया जाए। ओकरो हम जे अलेक्जेंडर पोप जे कहने छे जे लेट मी डाई अनसीन अनसंग, से वो अनसीन अनसंग नहीं रहे। हम सब एहन प्रतिभा के खोजी और यो पता चला कि अहू क्षेत्र में हम नहीं जानते रहिए जे कते गोटे के नाम उमेश जी बतेले जे एहन एहन रचना सब छे जे अप्रकाशित छे और ई वास्तव में एक अद्भुत आश्चर्य सुनो के लगे है जे जगदीश प्रसाद मंडल जी के आय 2 दर्जन किताबक लोकार्पण भ रही है और हिनकर एतेक पुस्तक के प्रकाशन भ गए हैं और ई एतेक पुस्तक लिख के रखने छे जो अप्रकाशित छे। निर्मली में सांस्कृतिक कलात्मक हलचल समय समय पर देखा में आयल, लेकिन हमारा बुझने 40 वर्ष से हम महाविद्यालय सेवा में छी। साहित्यिक संगोष्ठी के हमारे पहल अनुभव पूरा बुझा रही है और निश्चित कई संगोष्ठी के हम मात्र अभूतपूर्व और ऐतिहासिक नहीं कहवे, हम कम से कम निर्मली के लिए निश्चित ढंग के हम नहीं देखने चाहिए। और ये साहित्यिक संगठन, साहित्यिक संगोष्ठी, साहित्यिक परिचर्चा यही रूप से नहीं भेले हैं और ये निर्मली वासी के लिए बहुत सुखद बात है। एहि बात का एक मणिकांचन संयोग भेटे छे कि यह निर्मली से हमारे महाविद्यालय के परिसर से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मैथिली भाषा के अष्टम संविधान के अष्टम सूची में लाभक लिए घोषणा केने छला। तो अहू ले जे हमार मैथिली आप अष्टम सूची में यह और ये घोषणा संपूर्ण देश के लिए निर्मली स्थल से भेल, हमारा निर्मली महाविद्यालय से भेल, जो निश्चित एक बड़ा सुखद अनुभूति है और एक संयोग भेट रही है कि आय एत साहित्यिक संगोष्ठी भ रही है। हम तो अंग्रेजी साहित्य के छात्र रहलों, अंग्रेजी अध्ययन अध्यापन से जुड़ल रहलों। हाँ, विषय इंग्लिश ऑनर्स छल, लेकिन मैथिली के कुछ रचना, छिटपुट रचना, कुछ कविता, कुछ लेख, ये सब पढ़ल का मौका भेटल। और लेकिन अंग्रेजी साहित्य के छात्र रहे तो आन भाषा में भी जे पढ़ योग्य रचना है ओकरा प्रति एक आकांक्षा रही है जे वो पढ़ी, कम से कम समझी। और यही बीच में एक दुबे उमेश जी से भेंट भेल और उनका से एक दूटा मैथिली के रचना भी भेटल जे उनका पिताजी के एक मिथिला के बेटी नामक नाटक से भेटल और ओकरो हम
संपूर्ण रूप से नहीं पढ़ सकिए, लेकिन कम से कम जो किताब भेटैया ओकर प्रस्तावना या ओकर एक समीक्षात्मक घुमा फिरा के ओकरा देख अवश्य लै छियै। दूटा किताब उमेश जी हमरा देने छलाह, एकटा मिथिला के बेटी और एकटा और किताब वो देने छलाह। दूटा किताब के हम देखलिए। एहि बीच में एक मैथिली के प्राध्यापक छे सहरसा कॉलेज में, और मनुपद पर उनकर रिसर्च किताब छपलन हैं, आलोचनात्मक उनकर देवनारायण शाह जी के पुस्तक हमरा पुस्तकालय के लिए भेटल, और वही क्रम में हम वो किताब के पढ़लिए। और कैसे हमरा ई बुझायल हम अंग्रेजी साहित्य के छी, साहित्य के मान्यता सब भाषा में एक है। हम कथा के की लक्षण होय चाहिए, कथा में की आवश्यक तत्व है, कौन कसौटी पर कोनो कथा के श्रेष्ठता मापल जा सके छै, ई बात मैथिलियो साहित्य में ओहिना हेतै, हिंदियो साहित्य में ओहिना हेतै, अंग्रेजियो साहित्य में ओहिना हेतै। सेहो पढ़े के मौका भेटल एहि किताब में मणिपत जी के आलोचनात्मक अध्ययन में कि 6टा तत्व जे छै अंग्रेजियो साहित्य में हम सब पढ़ने रहिए। यह 6टा तत्व कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, शैली, उद्देश्य, ई सब वातावरण, ई सब जे छै अंग्रेजियो साहित्य में से छै। बल्कि ओई किताब पढ़ला से इहो लागल जे कोनो साहित्य, खास करके मैथिली, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य बड़ पुरान साहित्य छै, और ओई साहित्य से सब साहित्य मणिपत जी भी बड़ा संदर्भ में आर्थर मिलर के, टी.एस. इलियट के सबक रेफरेंस देलखिन हँ। कविता की परिभाषा जे विलियम वर्ड्सवर्थ के छै, जे पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ई बात मैथिलियो में कोई विद्यार्थी या कोई लिखे छै तो वो वर्ड्सवर्थ के ई जे परिभाषा से कोट करबे करे छै, और वो मैथिली भाषा में भाषा का फर्क भए सके छै, लेकिन साहित्य के मान्यता हुआ है। कई लोग मिथिला ये मैथिली भाषा के जे उद्गम प्रारंभ में वह मणिपत जी की चर्चा केने छलाह, जे इस समय में चौसर जरा फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहल जाए छै 14वीं शताब्दी में, उस समय में भी मैथिली साहित्य बड़ा प्रगति कर रहा छे। लेकिन आई जो समय आगू भेले हन 20वीं शताब्दी आबैत आबैत किया ये अवसान भ गेले हन कलाकृति के, ई बात सही छे, सब माने छे कि कमी आबि रहल छे, साहित्यिक रचना के ये गिरावट आबि रहल छे। तो एहि गिरावट में हमरा सबके विचार के छे जे निश्चित एहि तरह के उद्घाटन होइ छे ई हमरा लिए प्रेरणा के काज करते, खास करके जे सुसुप्त प्रतिभा सब छुपल छनि, जिनकर एहि माध्यम से उनका एक प्रेरणा भेटते जे नहीं हमहूँ रचना करी, और हमरा रचना के हम निश्चित होकर पुरस्कार भेटत। ओना साहित्यिक रचना के पुरस्कार छेबे करे। आईआईटी छोड़ के उपन्यास लेखन में गेनहार ओ ई भौतिकवादी प्रलोभन के छोड़ के साहित्यिक तरफ झुकाव वाला एहन प्रवृत्ति के आई जरूरत छे जे निश्चित ओ प्रवृत्ति जगावे के छे और ओकर सम्मान होय के छे। हाँ, ई बात छे जे समय समय पर समय प्रभावित करे छे। हम सब अंग्रेजी साहित्य को पढ़ लिए रहा जे सब 16वीं शताब्दी एलिजाबेथ रानी रहतीन और साहित्य और कला से बड़ा प्रेम रहे, ताहि दुआरे शेक्सपियर बहुत तरक्की करथिन। क्वीन विक्टोरिया 19वीं शताब्दी में रानी रहथिन, तो उस समय में अंग्रेजी साहित्य बहुत विकसित भेले। ई बात छे जे साहित्य के जब सम्मान भेटते तब वो प्रगति करते, तो वो सम्मान हम सब दिए, और वो सम्मान के लिए निश्चित समाज के जगह पड़ते, समाज के उठा पड़ते। हम अंत में मैथिली साहित्य के लिए जे आई कोना हेतै जे सब धारा छे, ओहि में किछ और भी चीज जरूरी छे। हमरा आई बड़ा खुशी भेल जे हमरा हाथ से जे पुस्तक के लोकार्पण भेले वो ट्रांसलेशन छले, वो अंग्रेजी से मैथिली में ट्रांसलेशन रहे। अहिना ई ट्रांसलेशन वो एकटा पैघ चीज छे। हम सब जानी छी जे टैगोर गीतांजलि लिखलखिन, अगर बांग्ला में लिखल
और अगर वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं करते रहा, जहाज पर जाए साला लंदन और वो जहाजे पर ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करी और लंदन पहुंचे ओकर प्रकाशन के और प्रकाशन हुए वो हॉट केक की तरह पी गए। तो ट्रांसलेशन आवश्यक है, मैथिली के अन्य जगह भी पहुंचावा के लिए जरूरी है, ओकरा केवल मिथिला क्षेत्र तक हम सीमित नहीं राखी। और बड़ा दुख होइया जे मिथिला के लोग भी मैथिली के एक वो आज के अंग्रेजी संस्कृति में अपना भाषा के भी लोग भुला रहा है। तो भाषा रहते तखने साहित्य हेते, ओकर प्रेमी रहते तखने साहित्य के सृजन हेते। क्या मैथिली के प्रति, मैथिली भाषा के प्रति मैं कम से कम मिथिला में ई संकीर्णता से ऊपर उठो और अपना भाषा के भारत सरकार के भी जे नीति है थ्री लैंग्वेज फार्मूला एक एमपी है मातृभाषा रखिए के ओना ये दुर्भाग्य से आय के शिक्षा के जे हम सब देखे छिए जे विद्यार्थी सब जो फॉर्म भर के लावे से और वो प्रतिष्ठा मैथिली प्रतिष्ठा के विद्यार्थी भी मैथिली लिखे थे मोबाइल का थ अलग लिखी का। तो वो एक बार आक्रोश भैया और लड़का सबके सिखावे छिए कि जे विषय में तो प्रतिष्ठा करे छ और कोई में थोड़ा मैथिली भी लिखावे छ फहर यो कर दे तू देश हा। तो ई गिरावट भेले है निश्चित एना एकटा आवे चाहिए, एवेकनिंग आवे चाहिए, जागृति आवे चाहिए और एहि ढंग के जे ई निर्मली में ई संगोष्ठी भेल हन निश्चित ऐसे एहि भावना के प्रेरणा भेटते और उसका साहित्य सृजन के लिए कि हमारा सब अंदर भाव जागते और एहि ढंग के उत्सव एहि ढंग के संगठन होय हम एहि संगोष्ठी के शुभकामना दै छी और एकर सफलता श्रीमान का हम कने बाधित के दियन हम जे अपने लोकन से छुपे नहीं संभवे नहीं है है चूंकि हमरा बीच में जे वरिष्ठ गण सब छै आ ए लोकार्पण कर्म के यही में ना दे देह छै ओ ततेक मोटा गेले ह तेल खाइत जे बुझते छियै कष्ट में छी त आब हम सब फिर अगिला खंड में प्रवेश कर रहल छी कि ओ जानि नहीं सकल हमरा गजल संग्रह लग सब एहि गजल का गजलकार छथि श्री ओम प्रकाश झा जी। ओम प्रकाश झा जी मैथिली साहित्य मात्र गजलकारे नहीं बहुत किछ है। तो एक लोकार्पण करथिन श्री जगदीश प्रसाद मंडल जी। माझ आंगन में कथियाल छी मुन्ना कुमार कर्ण उर्फ मुन्ना जी। लोकार्पण करो वाला राम विलास यादव जी। मानक पाठ श्री चंदन कुमार झा। गजल संग्रह छी एक लोकार्पण करथिन डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद। अंशु गजल संग्रह छी जे गजलकार उपस्थितो छथि बहुत लगत जे कमे उमेर में छथि मुदा बहुत नीक गजल लिखे छथि। ओम प्रकाश बाबू के विषय में हमरा बजबाक नै एकर लोकार्पण करथिन श्री कपिलेश्वर राउत जी। गीतांजलि श्री जगदीश प्रसाद मंडल। लोकार्पण करथिन अमित मिश्र 3 जेठ 11 माघ। गीत संग्रह लोकार्पण करथिन श्री चंदन कुमार झा। सरिता बाल मुकुंद झा जी जिनक जिनक आग्रह हम कर रहल छी ओ कने सहयोग देबे हमर वीडियोग्राफर के कने मन लगाए। सरिता गीत संग्रह गीत का जगदीश प्रसाद मंडल लोकार्पण करे वाला छथिन बाल मुकुंद जी। सुखैल पोखरी जाय गीत संग्रह विपिन कुमार कर। हमरा बिनु जगत सुनना छै हमरा बिनु जगत सुनना छै एकर लोकार्पण मनोज कुमार। पाठलो जे अनुवाद उपन्यास छी कोंकणी भाषा से हिंदी सेवी फर्नांडिस एवं शंभु कुमार सिंह द्वारा हिंदी आ हिंदी से मैथिली रूपांतरण डॉक्टर शंभु कुमार सिंह जे ठाम ने भारतीय भाषा साहित्य मैसूर में वो कार्यरत है। आ ओई उपन्यास के लोकार्पण
कथिन श्री शंभु सौरभ, कवि शंभु सौरभ। रिहर्सल नाटककार श्री रविभूषण पाठक। लोकार्पण करवला श्री रामविलास साफी। विश्वासघात बेचन ठाकुर। लोकार्पण करवला श्री गोविंदाचार्य। बाप भेल विद्ति आ अधिकार। बाप भेल विद्ति आ अधिकार। नाटककार श्री बेचन ठाकुर। लोकार्पण श्री रामविलास साहब। रत्नाकर डकैत। नाटक रत्नाकर डकैत। रत्नाकर डकैत। नाटककार श्री जगदीश प्रसाद मंडल। लोकार्पण किसलय कृष्ण। खंड में लोकार्पण अपने सभक समक्ष ताली से स्वागत, थपड़ी से स्वागत करे। हम सब अगला खंड में जाए मुदा तय से पूर्व दू शब्द के क्रम में हम चलब और आजुक जे आयोजित कार्यक्रम अछि